नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की बड़ी जोर आजमाइश है। कहने को बसपा यहां चुनाव नहीं लड़ रही और चंद्रशेखर रावण की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया है। बावजूद इसके जो चुनाव है वो पूरा घूम फिर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच में है। यानी कि जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है। दोनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पासवान जी के लिए जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। तमाम बड़े बड़े नेता जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, तमाम दूसरे नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कुंभ में थे। आज के बाद अगले 2-3 दिनों में वो मिल्कीपुर का दौरा करेंगे और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ जब लड़ाई बड़ी कर्री है, जब लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधी है, तो ऐसे में सिर्फ भाजपा की तरफ से ही प्रचार क्यों दिख रहा है? क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसभाएं हो रही हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जनसभा अभी क्यों नहीं हो रही है? क्यों अखिलेश यादव वहां नहीं जा रहे हैं अभी? या शिवपाल यादव का कोई प्रचार का कार्यक्रम वहां क्यों नहीं लग रहा है? डिंपल यादव क्यों नहीं जा रही हैं? या बड़ा कोई भी नेता अभी तक मिल्कीपुर क्यों नहीं पहुंचा है? आज क्रिएटिविजन न्यूज पर दोस्तों मैं यही बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों समाजवादी पार्टी अभी मिल्कीपुर में प्रचार नहीं कर रही है और कब से वो प्रचार का वहां पर जिम्मा संभालेंगे। असल में इस बात को समझने के लिए तकरीबन आपको एक सप्ताह पीछे आना पड़ेगा। अखिलेश यादव के परिवार में उनके चाचा राजपाल यादव का देहांत हो गया था पिछले सप्ताह। ये खबर आपको जरूर पता होगी। और उनके देहांत के बाद अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार सैफई में ही था। वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे। मेदांता में उनका देहांत हुआ था और उसके बाद उनका जो अस्थि विसर्जन है उसे लेकर अखिलेश यादव 14 जनवरी वाले दिन थे, हरिद्वार में थे, जहां पर उनकी अस्थियों का उन्होंने विसर्जन किया था। असल में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक किसी के देहांत, परिवार के किसी सदस्य के देहांत के 13 दिनों तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक कोई भी अच्छा काम घर में नहीं होता। और दोस्तों यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव का पूरा परिवार गमगीन है। अखिलेश यादव लखनऊ में भले मौजूद हों, लेकिन शिवपाल यादव, डिंपल यादव लगातार सैफई में ही टिके हुए हैं और वो बीच बीच में लखनऊ आते हैं, लेकिन फिर सैफई में ही उनका ज्यादा वक्त गुजर रहा है, परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजर रहा है। अब बात आती है कि ये तो वजह हो गई कि क्यों वो वहां नहीं जा रहे। अब कारण मैं आपको बताता हूं कि कब वो जाएंगे। 20 जनवरी के बाद जब 13वीं हो जाएगी, 20 तारीख को सैफई में राजपाल यादव जी के निधन की 13वीं है। 13वीं के बाद अखिलेश यादव 21 या 22 में मिल्कीपुर जाएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव 21 से 22 जनवरी के बीच में मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि मिल्कीपुर में 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को मतगणना होनी है, तो ऐसे में समय बहुत कम बचा है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें उनके साथ वहां आसपास के तमाम लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। और मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने एक और बड़ा काम किया है। आनंद सेन के परिवार को इस बार अखिलेश यादव ने जब लखनऊ में मीटिंग के लिए बुलाया था तो उन्हें और अवधेश पासी को एक साथ मंच पर बिठाकर अखिलेश यादव ने बातचीत की थी। यह बातचीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अवधेश प्रसाद और आनंद सेन के बीच राजनीतिक तल्खियां रही हैं। चूंकि आनंद सेन बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं और उनका राजनीतिक द्वंद्व जो है वो जायज है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों को बैठक बुला करके लखनऊ में सारी चीजों को क्लियर कर दिया। तो अब आनंद सेन का भी जो ब्लॉक है उससे समाजवादी पार्टी के जीत की गुंजाइश बढ़ गई है। क्योंकि आनंद सेन का परिवार एक बड़ा मजबूत राजनीतिक घराना उस इलाके का है। उनके पिता का भी एक बड़ा अपना राजनीतिक वजूद रहा है। उनके पिता के बारे में तो यह भी कहा जाता था कि सेन बाबू किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं है, वो जिस पार्टी से लड़ जाते हैं उस पार्टी को जीत हासिल हो जाती है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़े और वहां से जीत कर दिखाया। उसके बाद आनंद सेन के पास वो राजनीतिक विरासत है और वो इस समय अखिलेश यादव के कंधे से कंधे को मिलाकर चल रहे हैं। आनंद सेन ने भी अखिलेश यादव के साथ बैठकर मिल्कीपुर के चुनावों में जीत के लिए रणनीति बनाई है और अखिलेश यादव ने भी उनको अवधेश प्रसाद के साथ
मजबूती के साथ काम करने की हिदायत दी। अब आनंद सेन के साथ में आ जाने से बहुत सारी चीजें समाजवादी पार्टी के लिए फेवरेबल होने जा रही हैं, क्योंकि इस बीच में एक जगह पर प्रचार करते हुए आनंद सेन ने कुछ ऐसा कहा था जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर मुफीद नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच में उसके बाद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव से जो भी बात की हो, अखिलेश यादव ने आनंद सेन को बुलाया था, बैठाया था, बैठकर सारी बातचीत हो गई है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और आनंद सेन ने भी अवधेश प्रसाद की जीत के लिए अपनी राह को जो है वो मजबूत कर लिया है और जीत में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कई जगहों पर, कई ब्लॉकों में प्रचार हो रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जब 21-22 में वहां पर प्रचार कर लेंगे, जब बड़ी जनसभा हो जाएगी, उसके बाद तमाम जो दूसरे नेता हैं, खासकर पिछड़े वर्ग के, उनके वहां पर प्रचार का जिम्मा संभाला जाएगा। वो प्रचार के जिम्मे को संभालेंगे, वो वहां पर पहुंचेंगे और अजीत प्रसाद के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव का, डिंपल यादव का। इसके अलावा वो नाम है इकरा हसन चौधरी का, इंद्रजीत सरोज का, लालजी वर्मा का। ऐसे तकरीबन 10 बड़े नेता हैं जिनको वहां पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दे दी है और वो प्रचार की जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। उसमें अखिलेश यादव ने सबका नाम तय कर दिया, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है और ये सारे लोग मिल्कीपुर जाएंगे, प्रचार करेंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए माहौल बनाएंगे, उनकी जीत के लिए तमाम जो रस्साकशी है उसको करेंगे। ये बात आप यकीन मानिए दोस्तों कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है और चूंकि उस एक सीट के चुनाव के नतीजे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 27 के चुनावों की बड़ी भूमिका तय करेंगे। लड़ाई सीधी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है और इस लड़ाई में अखिलेश यादव 21 रहना चाहते हैं और इसीलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट और ये भी है कि अखिलेश यादव ने तमाम मीडिया को ये निमंत्रण दिया है कि वो मिल्कीपुर आए, चुनाव देखें, वहां पर समझें कि कैसे चुनाव हो रहा है। असल में अखिलेश यादव वहां पर एक थर्ड आई के तौर पर, तीसरी आंख के तौर पर मीडिया को वहां पर स्थापित रखना चाहते हैं, क्योंकि जब कैमरे चलेंगे, मीडिया रहेगी तो फिर वहां पर जो गड़बड़ियां हैं उसकी गुंजाइश कम है। क्योंकि पिछले जो उपचुनाव गुजरे हैं, जो बाईपोल गुजरे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत कैसे दर्ज की है, अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते रहे हैं, इस बात का उदाहरण देते रहे। तो अब 21 से 22 तारीख के बीच में अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचेंगे, अजीत प्रसाद के लिए प्रचार करेंगे, वहां पर चुनावी हुंकार भरेंगे और उसके बाद जो बड़े 10 नेता हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं वो वहां पर चुनाव का जिम्मा संभालेंगे। डिंपल यादव, शिवपाल यादव के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। महिला मोर्चे के तौर पर डिंपल यादव के पास बड़ी कमान है और शिवपाल यादव संगठन को मजबूत करने, वहां के लोगों से बातचीत करने का काम 20 तारीख के बाद शुरू करेंगे और उसके बाद अजीत प्रसाद के लिए माहौल बनाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रचार में तेजी ला रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर प्रचार के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगले 1-2 दिन में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जाएंगे और चुनाव का बिगुल बजाएंगे। लेकिन अयोध्या की जो लड़ाई है, जो उस अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी उस जीत से अयोध्या की लोकसभा की हार के दुख को कम करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हर हाल में इस सीट को जीता जाए और ये बात पब्लिक के डोमेन में जाए, पब्लिक के बीच जाए कि अयोध्या से हमारी जीत, हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, उससे हमको मजबूती है और लोग हमारे इस बात पर भरोसा करते हैं, हमको वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी इसी लड़ाई को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। वो पीडीए के कॉम्बिनेशन पर काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए को मजबूत करने और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पीडीए की जो राजनीतिक छाप है, जो राजनीतिक चाल है, उसको लेकर तमाम बिसात बिछा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, इसके लिए 5 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर है, कोई भी किसी तरह का मौका छोड़ना नहीं चाहता। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर आपके कोई विषय हैं उसे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।